हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक टीचर होना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। एक शिक्षक होना कितना आसान है जीवन में, कितना मुश्किल है जीवन में। क्योंकि जो पीपल्स परसेप्शन है ना, लोगों का जो परसेप्शन है वो बहुत निगेटिव है। किसके प्रति? तो टीचर के प्रति। लोग ये समझते हैं ना कि जब कुछ नहीं होगा जीवन में तो टीचर तो बन ही जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों का सोच है कि जब कुछ नहीं होगा तो टीचर बन जाएगा, यानी कि सबसे बेकार काम टीचर का है और सबसे आसानी से लोग टीचर होते हैं। नहीं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि टीचर होना दुनिया के सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। क्योंकि इस पूरे दुनिया में अगर हम देखें जितनी भी प्रोफेशंस हैं, उस प्रोफेशंस में अगर देखें तो टीचर वन ऑफ द बेस्ट है। सबसे अच्छा अगर कोई प्रोफेशन है तो वो है टीचर। लेकिन इसको क्या है कि निगेटिविटी के कारण, लोगों के निगेटिव सोच के कारण ये आसान, हल्का और भद्दा हो चुका है। लेकिन हम इस बात करेंगे इसके दोनों पक्ष पे, दोनों पहलू पे, कि नेगेटिव और पॉजिटिव इस दोनों में असर किसका ज्यादा समाज पर होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए, बस इस पर हम बात करेंगे। एक शिक्षक होना आसान और मुश्किल कैसे है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है टीचर। अब देखिए टीचर, इसका हिंदी आपको पता है होता है शिक्षक। तो हिंदी होता है शिक्षक, मतलब एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए समाज में, एक शिक्षक का चरित्र कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक का रूप कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, शिक्षक को किसके प्रति सीकिंग होना चाहिए, यानी कि शिक्षक को किस चीज के लिए सीकिंग होना चाहिए, मनी के लिए होना चाहिए या पेशेंस के लिए होना चाहिए या चरित्र के लिए होना चाहिए या मानव मूल्य के लिए होना चाहिए, किस चीज के लिए सीकिंग होना चाहिए। तो अभी उसी पे हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें आप देखिए कि टीचर दो पहलू है। एक पहलू जो फर्स्ट है ना वो प्रोफेशनल है, यानी कि प्रोफेशनली एक टीचर होते हैं। बात समझ रहे हैं? ये प्रोफेशनली, इसमें सिर्फ व्यवसाय की बात होती है, यानी कि सिर्फ धंधा की बात होती है। यानी धंधा कैसा? तो सिर्फ मनी मैडनेस, मनी मैडनेस, मनी माइंड होता है उसका, यानी कि सिर्फ काम के बदले पैसा चाहिए, काम के बदले पैसा चाहिए। जब काम के बदले पैसा चाहिए तब तो फिर कुछ बचता नहीं है ना, पैसा ही सब कुछ आपके लिए है। तो इस प्रोफेशन, जब आप टीचर बनना एक प्रोफेशन समझेंगे कि ये एक प्रोफेशन है, ये एक व्यवसाय है, तब तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि शिक्षक अगर प्रोफेशनल हो जाए तो फिर उसका जीवन आसान हो जाता है, जीना आसान हो जाता है, ऐसो आराम करना आसान हो जाता है। ये आसानी वाला जो लाइन है ना, ये प्रोफेशनल होना है। और आज का डिमांड भी, लोग भी यही चाहते हैं, आज का डिमांड भी है प्रोफेशनल होना, इसीलिए प्रोफेशनल होना। और इसमें जो प्रोफेशनल सोच का और आइडियाज का जो होता है ना, उसका खिंचाव किधर होता है। अब देखिए, जो प्रोफेशनल टीचर होंगे सीकिंग फॉर मनी, किसके लिए? तो सिर्फ सीकिंग फॉर मनी, यानी कि पैसे की बात होगी वहां पे, और पैसे के लिए वो हमेशा प्रयास करेंगे और वो हमेशा चाहेंगे ट्राई टू स्नैच मनी फ्रॉम द स्टूडेंट, ट्राई टू स्नैच मनी फ्रॉम द सोसाइटी। समाज हो या स्टूडेंट हो या गार्जियन हो, कैसे पैसा अपने पॉकेट में आ जाए, बस ये माइंड होता है एक प्रोफेशनल टीचर का। लेकिन अब हम इसके दूसरे पहलू पे बात कर लेते हैं। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है ना, वो है बिहेवियर टीचर। अब ये बिहेवियर क्या है? आपका बिहेव ठीक होना चाहिए। वो कैसा? तो भाई सबका बिहेव ठीक होना चाहिए, लेकिन अभी हम बात करेंगे ना एक शिक्षक के बिहेव पे, एक टीचर का ओरिजिनलिटी क्या है, ये पहलू है। अभी तो प्रोफेशनल वाला आप देख लिए, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उस टीचर के जीवन में मूल्य बढ़ाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, हम वो चीज देखेंगे। तो जो बिहेवियर वाकई में जो व्यवहारिक रूप से टीचर होते हैं ना, उसका क्वालिटी प्रोफेशनल से टोटली डिफरेंट होता है। उसके जीवन में क्या क्या, और वो हमेशा किस चीज के पीछे रहते हैं, वो हमेशा अपने जीवन में किस चीज को चाहते हैं कि मेरे जीवन में वो चीज आए। तो सबसे पहले, और उसकी क्वालिटी क्या है, उसके अंदर सबसे पहले जो बिहेवियर यानी कि व्यवहारिक रूप से एक शिक्षक होंगे, उनका चरित्र बहुत स्ट्रांग होगा। देख रहे हैं ना, कैरेक्टर यानी कि चरित्र बहुत स्ट्रांग होगा। जब चरित्र स्ट्रांग होगा तभी ना किसी को चरित्रवान बना पाएंगे, श्री राम जैसे चरित्र समाज में निर्माण कर पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं होगा। तब तो फिर आज के डेट में जो मूवी चल रही है दीपिका पादुकोण का और ये रणबीर कपूर का, आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है उसमें। आधा शरीर खुला है, आधा बंद है, न कपड़े का ठिकाना है न पोशाक का ठिकाना है।
तो जितना आप अधनग्न रहिए, समाज के लोग कहेगा एडवांस हो गया, तो भैया वो बिहेवियर जो व्यवहारिक रूप से शिक्षक है वो कदापि इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि चरित्र निर्माण करना एक बड़ा टास्क है जीवन में। तो यहाँ पे वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि चरित्र निर्माण करते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, इनके अंदर पेशेंस भरा पड़ा होगा। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, यानी कि जो एक व्यवहारिक शिक्षक होंगे समाज में, समाज को कुछ देना चाह रहे होंगे ईमानदारी से, उनके अंदर धैर्य संयम काफी होगा, भरा पड़ा होगा। और इसके बाद जो तीसरी बात यहाँ लिखा है ना, वो तीसरी चीज को देखिए। तीसरी जो चीज है, तीसरा जो वर्ड है, ये है कंट्रोल। कंट्रोल, अब ये नियंत्रण, किस चीज का नियंत्रण? अपने आप पे नियंत्रण, अपने सेंस ऑर्गन्स पे नियंत्रण, अपने जुबान पे नियंत्रण, अपने चरित्र पे नियंत्रण, अपने मन पे नियंत्रण। जब तन और मन और ये जीव तीनों चीज पे नियंत्रण होता है, तब वो एक सही शिक्षक के रूप में समाज में निकलता है और उभरता है। और लोग उसे आइडियलिज्म का हवाला देके एक आदर्श पुरुष बना देते हैं, एक आदर्श शिक्षक बना देते हैं। तो शिक्षक को हमेशा आदर्श होना ही चाहिए, ताकि समाज उससे कुछ सीख पाए, समाज अपना एक वैल्यू बढ़ा पाए। तो जो व्यवहारिक रूप से शिक्षक हैं, वो समाज के लिए काफी उपयोगी हैं, काफी उपयोगी हैं। लेकिन जो प्रोफेशनली शिक्षक हैं, वो समाज के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। उपयोगी तो है, क्योंकि टीचर है तो उपयोगी होंगे ही, कुछ ना कुछ समाज को मिलेगा ही, लेकिन वो चीज नहीं मिल पाएगा जो चीज इस तरफ के टीचरों से मिलेगा। वो इस तरफ के टीचरों से कभी नहीं मिल पाएगा। अगर हम कल्पना करते हैं कि अगर एक प्रोफेशनल टीचर हमें व्यवहारिक रूप से स्ट्रांग बना दे, मजबूत बना दे, चरित्रवान बना दे, श्री राम जैसे, तो फिर भाई ये असंभव है। प्रोफेशनल टीचर है तो फिर आप प्रोफेशनली वहां बात कीजिए। व्यवहारिक शिक्षक है तो वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, चरित्र मिलेगा, कंट्रोल नियंत्रण मिलेगा, संयम मिलेगा, धैर्य मिलेगा, और इस दुनिया में जीने के लिए जितनी भी सुख सुविधा को तरीके से जीना है, वो सब तकनीक और स्किल आपको मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो शिक्षक होना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, आप समझ गए।